Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार पे जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। जो हड़कंप मचा हुआ था कि ब्रेकडाउन आया, नहीं आया। निचले स्तरों से तगड़ी चाल दिखा गया मार्केट। आज करवट ली है मार्केट ने। हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय संकेत बढ़िया थे, उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 120-127 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। डर सही साबित हुआ। आज 85 अंकों का गैप डाउन था। उसके बाद एक बार निफ्टी 182 अंक नीचे चला गया था, लेकिन फिर 9:30 बजे के बाद खरीदारी होनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके चढ़ते चले गए। आज तो ब्रॉडर स्क्रीन भी बता रही थी कि हाँ, अब खरीदारी हो सकती है मार्केट पे। उतने स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइंस के फिगर्स नहीं आए, बराबर ही था मार्केट का मामला, लेकिन खरीदारी दिख रही थई। इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही थी। फाइनेंशियल स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, यहां पर अच्छे गेन्स मिलते हुए नजर आ रहे थे। आज हुआ ये कि ओपन हो गया आप 24,664 के लेवल पे 85 अंकों के डिप के साथ। उसके बाद जब गिरावट आई तो एकदम से इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हो गए। 24,567 ये आज के दिन का लो लग गया, यानी कि 182 पॉइंट नीचे चले गए थे आप एक बार निफ्टी पे। उसके बाद 9:30 बजे के बाद चढ़ना शुरू किया तो दिन का हाई जो लगाया वो है 24,886। क्लोजिंग आई है 24,854 के लेवल की। 104 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 805 अंकों के गेंस के साथ बंद हुआ है 52,094 के लेवल पे। सेंसेक्स 218 अंकों के गेंस के साथ 81,224 के लेवल पे बंद हुआ है। अच्छा, निचले स्तरों से जो मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं उसमें निफ्टी में आज के दिन का निचला स्तर है 24,567। क्लोजिंग आई है 24,854। 286 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुए, यानी कि 1% से ज्यादा बैठता है ये। निफ्टी बैंक 51,000 का लो है। क्लोजिंग आई है 52,094। 1,093 अंकों के गेंस मिले हैं निचले स्तरों से, यानी कि 2% से ज्यादा की रिकवरी आज निफ्टी बैंक दिखा गया। और निफ्टी बैंक तो इस हफ्ते ही कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है। इस हफ्ते निफ्टी बैंक पॉजिटिव है। इतना हड़कंप बाजार में मचा हुआ था तब भी। एडवांसेस थे निफ्टी के आज 33, गिरने वाले थे 17। और ब्रॉडर मार्केट देखो तो बिखरा था। 1,352 शेयर्स चढ़े हैं, 1,419 शेयर्स गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हम चढ़ गए निफ्टी पे। सबसे तेज चला एक्सिस बैंक, आज 6.25% ऊपर था पोस्ट रिजल्ट्स। विप्रो 1:1 बोनस की अनाउंसमेंट और ऊपर से नतीजों का इंपैक्ट इस स्टॉक को 3.5% ऊपर ले आया। फिर आयशर मोटर्स 3% ऊपर रहा और आईसीआईसीआई बैंक आज सबसे ज्यादा बाजार को संभालने का काम आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। 3% ऊपर आ गया ये स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस आज करीब 3% चढ़ा है। ये पिछले सत्र में बहुत बुरी तरह टूटा था, रिकवरी थी। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस पोस्ट नंबर्स 4% गिरता हुआ नजर आया। हालांकि गाइडेंस बढ़ाई है कंपनी, लेकिन उसके बावजूद आज 4% का करेक्शन देखने को मिला। ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, नेस्ले, इन स्टॉक्स में गिरावट थी, यानी कि कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आज टूट गए। इसके अलावा टेक महिंद्रा का स्टॉक भी करीब 1% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में एक्सिस बैंक को ही पाएंगे आप। आज एक्सिस बैंक जहां जहां आपको इंडेक्स का हिस्सा दिखेगा उसमें टॉप गेनर में रहेगा ये स्टॉक। तो एक्सिस बैंक 6.25% ऊपर। फिर विप्रो ये 4.25% ऊपर रहा। मेटल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है, जिसमें JSPL, NMDC जैसे स्टॉक 3.25% से 4.5% चढ़ गए और MCX इंडिया भी 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में मन्नापुरम आज के सत्र में क्रैश हो गया, 3.5% नीचे आ गया। आरबीआई ने 4 NBFCs पर लोन बांटने पर रोक लगा दी है और उसमें से एक NBFC मन्नापुरम की सब्सिडरी कंपनी है। तो बस ये खबर थी जो आज स्टॉक को ले डूबी और 13.5% तो क्लोज टू क्लोज नीचे आया। उससे भी ज्यादा बुरी हालत इंटरडे में देखने को मिल रही थी। IGL, MGL 10% ज्यादा इसलिए टूट गया क्योंकि इनको गैस एलोकेशन इस बार कम हुई है और कंपनियों का कहना है कि इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो 10% आज ये स्टॉक टूटे, लेकिन अब देखते ही कंपनियां इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाती हैं। फिर LTIM और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आज 4.5% से 6% के आसपास टूट गए। मिड कैप गेनर्स में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या गजब का एक्शन दिखा रहा था मार्केट में। आज स्टॉक 10.5% ऊपर था। फिर मैसडॉक इसलिए चढ़ गया 7% क्योंकि 22 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक जिसमें स्टॉक स्प्लिट और इंटरिम डिविडेंड पर विचार करेगी कंपनी। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज और आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसको पहले सेंचुरी टेक्सटाइल बोलते थे, इस स्टॉक में आज के सत्र में अच्छी तेजी देखने को मिली है और ये दोनों ही स्टॉक्स आज 6% से ज्यादा चढ़े हैं। फिर तेजस नेटवर्क 6% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में आज एलेकॉन को पाएंगे आप 12.5% नीचे। ल्यूलैंड लैब 9% टूटता हुआ नजर आया। वोल्टेम, सेटन क्रेडिट केयर, इन स्टॉक्स में आज 5.5% से 6% की गिरावट देखने को मिली। और जोमैटो का स्टॉक 5% एकाएक इसलिए टूट गया क्योंकि कंपनी QIP के जरिए पैसे जुटाना चाहती है, जबकि कंपनी के पास 10,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स पड़े हैं। तो बाजार को ये बात समझ में नहीं आई और स्टॉक में आज हो गई पिटाई। आज सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स का दिन था जिसमें एक्सिस बैंक 6.5% ऊपर, MCX 3.5% ऊपर, ICICI बैंक
3% ऊपर श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, LIC हाउसिंग फाइनेंस और SBI जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। फिर प्राइवेट बैंक्स भी चढ़े हैं, PSU बैंक्स भी ज़्यादातर चढ़े हैं। तो प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक तो लीड कर ही रहा है, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। ICICI बैंक 3% ऊपर था। RBL बैंक आज 1% चढ़ता हुआ नजर आया। अच्छा, कल नतीजे हैं HDFC बैंक के, RBL बैंक के और कोटक बैंक के, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोमवार को। फिर बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक सब में पॉजिटिव क्लोजिंग थी। PSU बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक 2% ज्यादा चढ़ गए। फिर PSB 1.5% ऊपर, यूको बैंक, SBI, इंडियन बैंक, PNB खरीदारी इन स्टॉक्स में होती हुई नजर आई। मेटल स्टॉक्स पे आज के सत्र में एक्शन जोरदार था, जिसमें JSPL 4.25% ऊपर, NMDC 3% ज्यादा चढ़ा है, नाल्को 3% चढ़ गया, हिंडाल्को 2.5% ऊपर, टाटा स्टील 2% चढ़ा है, रत्नमणि, वेदांता, JSW स्टील पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा गए। ऑटोज में आज रिकवरी थी, कल तो हड़कंप मचा हुआ था, आज निचले स्रोत से पलटे तो आइशर मोटर्स 3% ऊपर आया, टाटा मोटर्स 2% ऊपर आया, अशोक लेलैंड, TVS मोटर, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन आज भी नहीं संभल पाया बजाज ऑटो, आज भी गिरकर बंद हुआ है। IT स्टॉक्स में LTI सबसे ज्यादा टूटा 6%, फिर इन्फोसिस 4% टूटता हुआ नजर आया, LTTS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, कोफोर्ज, इन सब स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन विप्रो आज चला है 3.5% और TCS में भी हल्के गेंस आते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, इस हफ्ते हड़कंप मचा हुआ था मार्केट में, ब्रेकडाउन तो आया नहीं, बल्कि निचले स्रोत से एक तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। गए जरूर थे इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे, लेकिन टूटे नहीं हो आप क्लोजिंग बेसिस पे, अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं निकाले हैं आपने। और निफ्टी इस हफ्ते मात्र 110 पॉइंट्स नीचे है क्लोजिंग बेसिस पे, 0.44% नीचे है। निफ्टी बैंक कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, इस हफ्ते 1.8% ऊपर है, यानी कि 922 अंकों के आसपास ऊपर है इस हफ्ते के गेंस मिले निफ्टी बैंक में। और किसी दिन ICICI बैंक संभालता है, किसी दिन HDFC बैंक संभालता है, आज एक्सिस बैंक, ICICI बैंक संभाल रहे थे। इस तरीके का पैटर्न इस हफ्ते देखने को मिला। तो बैंकिंग तो कंप्लीटली डोमिनेट कर गया निजी क्षेत्र के बैंक्स। कल HDFC बैंक के नतीजे हैं, कोटक बैंक के नतीजे हैं, RBL बैंक के नतीजे हैं, उनका इंपैक्ट पड़ेगा सोमवार को, तो फोकस में रहने वाले हैं। निफ्टी की 3 दिनों की गिरावट पे आज ब्रेक लगा है। बाजार में पुल बैक का ये पहला संकेत था। कैसे? आपने 20 हफ्ते की औसत को संभाल लिया। 20 हफ्ते की औसत थी 24,556, इस लेवल के बेहद नजदीक गए थे, फिर एक पुल बैक देखने को मिला। ऊपर से आपने 24,750 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग दिखाई नहीं सितंबर से लेकर अब तक। एक बार टच जरूर किया था क्लोजिंग बेसिस पे लेवल, लेकिन आपने नहीं दिखाई है सितंबर से लेकर अब तक इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग। तो बाजार ने इस लेवल को प्रोटेक्ट किया हुआ अभी भी, और आज 24,700, 24,800 के पुट राइटर्स फिर से एक्टिव हो गए। तो ये संकेत थे कि कहीं ना कहीं निचले से पुल बैक टिकाऊ हो सकता है। 25,020, 25,070 ये जोन जो होंगे तगड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। इनफैक्ट 25,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स जमकर बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर ही है। तो इस लेवल को तो प्रोटेक्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे मंदी करने वाले। देखते हैं किसकी जीत होती है, तेजी करने वालों की या मंदी करने वालों की। लेकिन आज बुल्स ने पहली अपनी ताकत दिखाई लोअर लेवल से, बहुत ज़्यादा पिटे जा रहे थे, लगातार स्टॉक्स टूटे जा रहे थे। इस हफ्ते क्या क्या नहीं देख लिया हमने, बजाज ऑटो की हालत टाइट होते देखी इस हफ्ते तो। लेकिन अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ये कि RBI की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे, और वो भी बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट नतीजे निफ्टी की कंपनियों में जो है, उसमें अल्ट्राटेक के नतीजे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नतीजे हैं, HUL, SBI लाइफ, ITC, BPCL, कोल इंडिया, JSW स्टील, ICICI बैंक, इन सबके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन बाजार पे एक पुल बैक के तौर पे इस आज के मूव को देखा जा रहा है। हाँ, ऐसा था कि आज बहुत सारे स्टॉक्स एकाएक निचले स्रोत से पुल बैक दिखाने के मूड में आ गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दिवाली से पहले एक संकेत हो। लेकिन जब तक आप ये 25,020, 25,070 ये लेवल्स नहीं क्रॉस करते, तो बुल्स उतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं बना सकते। अब बाजार को होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखो, आज ब्रेकडाउन भी हो सकता था, नहीं हुआ ना, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है कि निचले स्रोत से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। अब रिजल्ट्स अगर अच्छे आने शुरू हो गए तो बाजार पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप भी बन सकता है। तो जहां पर आप ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, वहां पर आप रिवर्सल का स्ट्रक्चर देखना शुरू कर दोगे। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। बाजार पे वोलेटिलिटी चलती रहती है, लेकिन आप नियमित निवेश करोगे तो इस फेज से भी पार निकल जाओगे। वाकई बहुत टफ फेज था, लेकिन अब हो सकता है प्री दिवाली ये एक मौका आए बुल्स के पास, जिसको कैप्चर करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं कि बाजार 24,700, 24,800 के जोन्स को संभाल जाए, और निचले स्तरों से ये जो पुल बैक बना है ये अगले हफ्ते जारी रहे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।